सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी यू सांग जो है अपने हस्बैंड और शेफ की बात सुन लेती है, जिस वजह से हमारी यू सांग अपने हस्बैंड से तक नहीं मिलती है उस दिन। साथ साथ हमारी यू सांग को समझ आ चुका होता है कि क्यों अभी तक हमारे शेफ ने किसी के साथ शादी नहीं करी और ना ही वो अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा। अब नेक्स्ट डे हमारी यूट्यूबर डायरेक्टर ली से भी माफ़ी मांग लेती है और साथ साथ जितना भी उसने डायरेक्टर ली की कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड कहा था वो सब कुछ जो है अपने सब्सक्राइबर को बता देती है और उन लोगों से भी माफ़ी मांग लेती है। हमारा डायरेक्टर ली सुनबे और यॉन सांग के काम को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर हमारे डायरेक्टर ली को मालूम पड़ चुका था कि सुनबे को जो है दूसरी कंपनी से ऑफर आया हुआ है। हमारा डायरेक्टर ली तो सुनबे से ज़बरदस्ती तो नहीं बोल सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा डायरेक्टर ली सुनबे से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस कंपनी को छोड़ के ना जाए, क्योंकि इस कंपनी को जो है सुनबे जैसे लोगों की ज़रूरत है। और वैसे भी हमारी सुनबे ने सोचा हुआ था कि वो इस कंपनी को नहीं छोड़ेगी। हमारी सुनबे को जो है ज़्यादा पैसों से लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी सुनबे को अपने काम से प्यार है। हमारी सुनबे को अच्छा लगता है जब भी कोई कस्टमर जो है उनका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है। कंपनी में जो है न्यू इंटर्न्स आने वाले थे और जिस तरह से सबसे पहले हमारी सुनबे ने यॉन सांग को इंटर्न की तौर पे ट्रीट करा था, अब हमारे यॉन सांग की जिम्मेदारी थी न्यू इंटर्न को ट्रीट करने की। और यहाँ पर हमारे न्यू इंटर्न का नाम होता है मियोंग। हमारा यॉन सांग पूरा एक्टिवली मियोंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा जो है हमारे मियोंग यॉन सांग की बातें जो है सिर्फ और सिर्फ सुन रहा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि मियोंग को यॉन सांग की बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है। और ये सब कुछ हमारा मियोंग इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो इस कंपनी में कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे मौजूद है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपीरियंस लेना चाहता है, जिस वजह से इस कंपनी में काम कर रहा है। इसके बाद हमारा मियोंग दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा और ये सारी बात जो हमारा मियोंग साफ साफ यॉन सांग से भी कह देता है और यॉन सांग से कहता है कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये बात हमारे यॉन सांग को पहले ही मालूम पड़ चुकी थी, जिसके बाद हमारे यॉन सांग मियोंग को सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आगे चल के तुम किसी भी कंपनी में काम करो और जब भी हमारी कंपनी का नाम सुनो तो तुम्हारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस कंपनी के लोग जो है काफी ज्यादा अच्छे थे, ना कि मेरे बैड बिहेवियर की वजह से तुम्हें ये लगने लगे कि इस कंपनी के लोग जो है काफी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे। और यॉन सांग की ये बात मानो मियोंग के दिल में बिल्कुल ही छू सी जाती है, जिस वजह से हमारा मियोंग जो है नेक्स्ट डे से ही यॉन सांग के साथ बिल्कुल ही एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है और आगे से जो है यॉन सांग से बात करता है। आज यू सांग थोड़ा सा काम में बिजी थे, जिस वजह से यान को स्कूल से लेने के लिए हमारा यू सांग गया हुआ था। यू सांग के सामने जो है एक छोटा सा लड़का आता है जो कि हमारे यान का काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड था। यहाँ पर वो लड़का जो है यू सांग से पूछता है कि मैं आपकी तरह कब लंबा होऊंगा, क्योंकि यान ने कहा है कि जैसे ही मैं उनके अंकल की जितना लंबा हो जाऊंगा तो यान जो है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और यहाँ पर हमारा यू सांग यान के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के जो है बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है। जिसके बाद हमारा यू सांग जो है यान के साथ काफी ज्यादा मस्ती करता है और वो भी अकेले नहीं, सुनबे के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारा यू सांग जो है यान को बता देता है कि वो और सुनबे जो है रिलेशनशिप में है। जिसके बाद हमारी यान भी जो है सुनबे के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े से एंजॉय करती है और साथ साथ जो है चुपके से सुनबे को कहती है कि आपकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब डिनर करने के बाद जब घर जाने की बारी आती है तो यहाँ पर हमारी यान को लेने के लिए जी सांग आई हुई थी। यहाँ पर हमारी जी सांग को भी मालूम पड़ गया था कि यू सांग और सुनबे जो है रिलेशनशिप में आ चुके हैं। जिसके बाद हमारा यू सांग सुनबे को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर रास्ते में ये दोनों के दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और ये सारा का सारा सीन जो है सीधा सामने खड़ा हुआ हमारा बीएम ली देख लेता है। यहाँ पर हमारा बीएम ली अपनी की गई गलती की माफ़ी मांगने के लिए आया था सुनबे से और साथ साथ सुनबे को ये बताने के लिए आया था कि जब भी वो सुनबे के साथ रहता था तो उसके ओरिजिनल सेल्फ में रहता था। उस टाइम भी हमारे बीएम ली को डर था कि अगर गलती से भी सुनबे को जो है उसके इस राज के बारे में पता चल जाएगा तो सुनबे उसे छोड़ के चली जाएगी, पर एक्चुअली में हमारा बीएम ली सिर्फ और सिर्फ सुनबे को ही लाइक करता था। अब खैर अब सब कुछ तो खत्म हो चुका है। अब हमारा बीएम ली जो है सुनबे की लाइफ में तो कभी भी वापस नहीं जाने वाला है और यहाँ पर हमारा बीएम ली भी कंपनी से इसलिए रिजाइन करा हुआ होता है ताकि वो सब कुछ शुरू से स्टार्ट करे और जो कुछ भी उसके पास में हुआ उन सब चीज को भूल जाए। अब बीएम ली से बात करने के बाद हमारी सुनबे को मालूम था कि यॉन सांग जो है काफी ज्यादा फिक्र कर रहा होगा सुनबे की, जिस वजह से हमारी सुनबे एक बार फिर से जो है यॉन सांग के घर में चली जाती है और साथ ही साथ जो हमारी सुनबे यॉन सांग को सब कुछ बता देती है कि उसने और बीएम ली ने क्या बात करी, क्योंकि हमारी सुनबे को मालूम था कि यॉन सांग तो आगे से पूछेगा नहीं। और साथ साथ हमारी यॉन सांग के मन में थोड़ी बहुत तो क्यूरियोसिटी होगी ही होगी कि सुनबे और बीएम ली ने क्या बात की आपस में। सब कुछ बताने के बाद हमारी सुनबे वापस से अपने घर की तरफ जा ही रही होती है कि जिस पर हमारा यॉन सांग सुनबे को कस के पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों जो है एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं।
वेल अब नेक्स्ट सीन में हमारी यू सांग अपने हस्बैंड से प्राइवेटली बात करती है और यहाँ पर हमारी यू सांग को ये क्लियर हो जाता है कि उसका हस्बैंड बिल्कुल भी शेफ की तरह नहीं है। यानी कि शेफ जो है भले यू सांग के हस्बैंड को पसंद करता हो, लेकिन हमारे यू सांग का हस्बैंड बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं है। लेकिन स्टिल हमारी यू सांग अपने हस्बैंड से पूछती है कि वो यू सांग के बारे में क्या सोचता है, जिस पर हमारा यू सांग का हस्बैंड बिल्कुल ही शांत रह जाता है, जिस वजह से हमारी यू सांग एक बार फिर से जो है दुखी हो जाती है। वेल अब यूरोप प्रोजेक्ट तो किसी न किसी को सौंपना ही सौंपना था, जिस वजह से हमारी चोई जो है इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करती है और यूरोप प्रोजेक्ट को हाथ में ले लेती है। जिसके बाद हमारी चोई सुनबे को जो है डिनर के लिए इनवाइट करती है। वेल अब हमारी सुनबे जाने वाली थी चोई के साथ डिनर पे, जिस वजह से जो है हमारी सुनबे अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती उस दिन। वहीं पे हमारी सुनबे की मॉम जो है ठीक कंपनी के नीचे खड़ी थी, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सुनबे तो कहीं और ही डिनर करने के लिए जा रही है, जिस वजह से हमारी सुनबे की मॉम वापस घर के लिए निकल ही रही होती है कि तभी अचानक से सुनबे की मॉम पे नजर जाती है हमारे यॉन सांग की। इसके बाद हमारा यॉन सांग सुनबे की मॉम को उनके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ पर रास्ते में ही जो है सुनबे की मॉम के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, जिसे नोटिस कर हमारा यॉन सांग जो है सुनबे की मॉम को हॉटपॉट की शॉप में लेके जाता है और वहाँ पर ढेर सारी उनसे बात करता है। वेल यहाँ पर सुनबे की मॉम जो है इस बात को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो रखी होती है कि कोई भी रैंडम पर्सन जो अपनी सीनियर की मॉम की इतनी रिस्पेक्ट कैसे कर सकता है। यानी कि उन्हें हल्का सा तो अंदाजा हो गया था कि शायद से हमारी सुनबे और यॉन सांग को जो है चक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ हमारी चॉय ने सुनबे को डिनर के लिए इसलिए बुलाया हुआ होता है ताकि वो सुनबे को यूरोप प्रोजेक्ट के बारे में बता सके। वेल यहाँ पर हमारी चॉय जो है सुनबे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें बताती है यूरोप प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और जिसके बाद जो है सुनबे से कहती है कि हमें जो है कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट भी है, तो क्या सुनबे जो है यूरोप प्रोजेक्ट में काम करना पसंद करेगी। वेल इस प्रोजेक्ट में हमारी सुनबे भी शामिल होना चाहती थी कि तभी अचानक से हमारी सुनबे को मालूम पड़ता है कि एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट जो है 5 साल तक तो चलेगा ही चलेगा। यानी कि हमारी सुनबे को यॉन सांग से 5 साल तक दूर रहना पड़ेगा। इस वजह से उस टाइम तो हमारी सुनबे चॉय को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है और वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। वेल अब जब हमारी सुनबे घर पहुँचती है तो सुनबे की मॉम सुनबे को बताती है कि उन्होंने रेस्टोरेंट जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह से बेच दिया है, अब से जो है वो सुनबे के साथ ही रहेगी ताकि वो खुल के लाइफ एंजॉय कर सके। वेल अब इस इंसिडेंट के बाद से हमारी सुनबे यॉन सांग से काफ़ी बार मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारी सुनबे यॉन सांग को यूरोप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमारे यॉन सांग, जी सांग और यू सांग ने जो है मिलने का प्लान बनाया हुआ होता है, जहाँ पर हमारा यॉन सांग और जी सांग जो है पहले ही आ चुके होते हैं। वेल यहाँ पर हमारी जी सांग यॉन सांग को ये बात बता देती है कि उन्हीं का ही बॉस जो है उनका बॉयफ्रेंड है। वेल ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पे थोड़ी देर में यू सांग भी आ जाती है। यहाँ पर हमारी यू सांग को थोड़ा सा लग रहा होता है कि दोनों के दोनों जो है कुछ बात तो उससे छुपा रहे हैं कि तभी अचानक से बातों बातों में हमारी जी सांग गलती से अपने मुंह से जो है सुनबे के बारे में बोल देती है, जिसके बाद हमारे यॉन सांग अपनी छोटी बहन को बताता है कि हाँ वो रिलेशनशिप में आ चुका है। पर ये बात सुन के हमारी यू सांग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही जो है हमारी जी सांग और यॉन सांग आपस में ही बात करा करते थे और वो हमेशा ही जो है यू सांग को अलग ही रखा करते थे, यानी कि यू सांग को कुछ भी बात नहीं बताया करते थे। ऑलरेडी हमारी यू सांग का तो दिमाग खराब हो रखा था अपने हस्बैंड की वजह से, जिस वजह से हमारी यू सांग इस बार तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। यू सांग यहाँ पे ये कह के वहाँ से निकल जाती है कि मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन तुम लोग जो शुरुआत से ही मुझे नेग्लेक्ट करते आ रहे हो। वेल यहाँ पर हमारे यॉन सांग यू सांग के पीछे जाना चाहता था, लेकिन हमारी जी सांग जो है यॉन सांग को रोक लेती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमारा यॉन सांग उस टाइम पे यू सांग से बात करता तो शायद से और भी बात बिगड़ सकती थी। जिसके बाद हमारी यू सांग तुरंत ही अपने घर जाती है और वहाँ पर जाकर फूट फूट के रोने लग जाती है। यानी कि यू सांग का इतना ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा था, लेकिन उसके पास कोई भी मौजूद नहीं था जिसे यू सांग जो अपनी दिल की बात बता सके। वेल अब फाइनली हमारा बीएम ली डायरेक्टर ली से भी मिल जाता है, जहाँ पर शुरुआत में हमारा डायरेक्टर ली बीएम ली को खूब मारता है, क्योंकि डायरेक्टर ली हमेशा ही जो है बीएम ली को फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था, लेकिन बीएम ली ने कभी भी डायरेक्टर ली को फ्रेंड की नज़रों में नहीं देखा, और साथ साथ जो है बीएम ली ने जो है डायरेक्टर ली की बहन को भी धोखा दिया। साथ साथ हमारा बीएम ली डायरेक्टर ली को ये बताता है कि उसे अब उसका और एहसान नहीं चाहिए, जिस वजह से जो है बीएम ली ने डिसाइड करा है कि वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा। जिस पर हमारा डायरेक्टर ली बीएम ली से कहता है कि तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं हमेशा जो है तुम्हारे सामने ऑब्स्टिकल बन के खड़े रहूंगा। यानी कि बीएम ली कितने भी हाथ पैर मार लेगा, लेकिन डायरेक्टर ली जो है पूरी कोशिश करेगा बीएम ली को गिराने की। मतलब वहां से निकलने के बाद हमारा डायरेक्टर ली सीधा अपनी बहन युंजू से मिलने के लिए जाता है, जिसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया था और वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी थी। और यहाँ पर हमारा डायरेक्टर ली अपनी बहन को और भी ज़्यादा मुसीबत में नहीं देख सकता था, जिस वजह से डायरेक्टर ली युंजू को साफ साफ बता देता है कि बीएम ली इससे नहीं मिलना चाहता है। वेल अब नेक्स्ट डे हमारी कंपनी का एक इवेंट था, जहाँ पर हमारा मियोंग काउंटर में मौजूद था, क्योंकि हमारे मियोंग के फादर की जो एक शॉप हुआ करती थी, जिस वजह से हमारे मियोंग को बिलिंग की आदत थी।
कि तभी अचानक से हमारी एक मैनेजर नोटिस करती है कि वो लोग तो स्टिकर लाना भूल ही गए, जिसके बाद वो मैनेजर जो है सुनबे को तुरंत ही कॉल मिलाती है। वेल उस टाइम पे हमारी सुनबे के साथ ह्योनसांग मौजूद था, जिस वजह से हमारी सुनबे ह्योनसांग से कहती है कि वो थैले से स्टिकर निकाल दे। लेकिन यहाँ पर स्टिकर निकालते टाइम हमारे ह्योनसांग के हाथ में यूरोप प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन भी लग जाता है, जिसके बाद हमारा ह्योनसांग समझ जाता है कि उस दिन हमारी सुनबे और चॉय के बीच में क्या आपस में बात हुई होगी। वेल इन लोगों के लिए इस टाइम पे जो है इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिस वजह से हमारी सुनबे और ह्योनसांग जो है इस टॉपिक के बारे में बाद में ही डिस्कस करने की ठानते हैं। वेल इन लोगों का इवेंट तो अच्छा चले जाता है, लेकिन इवेंट खत्म होने के बाद हमारी मैनेजर नोटिस करती है कि हमारी मियोंग ने जो है बिलिंग बिल्कुल ही गलत करी है। मियोंग ने कुछ 2-3 QR कोड जो है अलग अलग लिख दिए हैं, जिस वजह से जो है पूरी लिस्ट खराब होती जा रही है। वेल अब इस बिलिंग को ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, बारी बारी से सारे प्रोडक्ट और बिलिंग को चेक करना। लेकिन हमारे मियोंग का कल एग्जाम था, जिस वजह से सभी लोग मियोंग को जो है प्रैक्टिस करने के लिए भेज देते हैं एग्जाम की। जिसके बाद हमारे सुनबे और ह्योनसांग जो है वहाँ पर रुक कर बिलिंग सबको चेक करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारी सुनबे ह्योनसांग से माफी मांगती है, क्योंकि उसने यूरोप प्रोजेक्ट के बारे में ह्योनसांग को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन हमारी सुनबे के अकॉर्डिंग सुनबे जो है यूरोप प्रोजेक्ट बिल्कुल भी शामिल नहीं करने वाली है, जिस वजह से वो ह्योनसांग को बताए या ना बताए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पर हमारा शुरुआत में तो ह्योनसांग थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन बाद में हमारा ह्योनसांग समझ सकता था कि शायद से हमारी सुनबे के लिए यूरोप प्रोजेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो ह्योनसांग की वजह से यूरोप प्रोजेक्ट शामिल नहीं कर पा रही हो। जिस वजह से जाने से पहले हमारे ह्योनसांग सुनबे से ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे रह के काम करोगी कि बाहर रह के काम करोगी, बस हम लोग जो है रिलेशनशिप में रहेंगे। भले ही हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, लेकिन हमारा रिलेशनशिप जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब इस इंसिडेंट के बाद से हमारी सुनबे और ह्योनसांग जो आपस में कमी बात कर रहे होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी यूसांग के सामने उसका हस्बैंड जो है डिवोर्स पेपर लेके आ जाता है, क्योंकि ह्यान ने अपने फादर से कहा था कि शायद से मेरी मम्मी जो है आपकी वजह से हर्ट हो रखी है। और साथ साथ हमारे यूसांग के हस्बैंड ने यूसांग को काफ़ी ज़्यादा रोते हुए भी देख लिया था, और अब वो नहीं चाहता था कि यूसांग जो है और भी ज़्यादा सफ़र करे, जिस वजह से जो है वो यूसांग के सामने डिवोर्स पेपर रख देता है। लेकिन हमारी यूसांग उन पेपरों को साइन करने के बजाय उन पेपरों को फाड़ देती है और साफ साफ अपने हस्बैंड को कह देती है कि अगर तुम जो शेफ़ की तरह नहीं हो तो मुझे इस रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेल अब हमारी सुनबे थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से जो है कंपनी में काफ़ी लेट तक रुकी हुई होती है, जहाँ पर हमारी सुनबे की मुलाकात होती है मैनेजर से। वेल यहाँ पर हमारी मैनेजर सुनबे से जो है पूछती है कि वो इतनी उदास क्यों है, जिस पर हमारी सुनबे मैनेजर को जो है पूरे यूरोप प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। जिस पर हमारी मैनेजर सुनबे को ये एडवाइस करती है कि तुम्हें दोनों ही चीज़ों में रिग्रेट होगा। अगर तुम वहाँ पर चली जाओगी तो तुम्हें जो है ह्योनसांग के लिए रिग्रेट होगा, वहीं पर अगर तुम जो है यहीं पर रहोगी तो शायद से तुम्हें यूरोप प्रोजेक्ट के लिए रिग्रेट होगा, जिस वजह से जो है तुम्हें वही काम करना चाहिए जिसमें तुम्हें कम रिग्रेट हो। मतलब आपस में बात करने के बाद हमारी सुनबे जो है कंपनी से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी सुनबे के सामने जो है हमारे ह्योनसांग आ जाता है, और साथ साथ हमारा ह्योनसांग जो है सुनबे के मुंह पे साफ साफ कह देता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यूरोप प्रोजेक्ट के लिए जाओ यहाँ से। पर जो हमारी सुनबे जो है ये सोचने में लगी थी कि वो यूरोप प्रोजेक्ट में नहीं जाएगी, अब वो हमारे ह्योनसांग के सामने मुँह पे कह देती है कि अब मैं जो हूँ यूरोप प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहती हूँ। पर हमारा ह्योनसांग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्सन था, जिस वजह से वो सुनबे की चॉइस को एक्सेप्ट करता है और सुनबे को समझाता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी 5 साल की बात है तो 5 साल जो है बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे, और वैसे भी अब डिजिटल मीडिया आ चुका है तो अब कुछ भी काम जो है किसी से मिलना, किसी से बात करना इतना हार्ड तो है नहीं। जिसके बाद हमारी सुनबे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देती है। वेल ऑफ कोर्स हमारी सुनबे का प्रमोशन हो चुका था, जिस वजह से कंपनी के सारे लोग जो है सुनबे के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अब हमारी सुनबे की जो है पोजीशन खाली हो चुकी होती है, जिसके बाद हमारा मैनेजर डिसाइड करता है कि अब सुनबे की जगह जो है ह्योनसांग काम करेगा, यानी कि हमारे ह्योनसांग का भी प्रमोशन हो जाता है और अब से हमारा ह्योनसांग जो है मैनेजर की पोस्ट में काम करेगा। मतलब साथ साथ हमारी सुनबे अपनी मॉम को भी यूरोप प्रोजेक्ट के बारे में बता देती है, जहाँ पर सुनबे को ये लग रहा होता है कि शायद से उसकी मॉम जो है इस चीज़ के लिए मना कर दे। लेकिन अब हमारी सुनबे की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी, जिस वजह से जो है वो खुशी खुशी सुनबे की इस चॉइस को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो तो तुम्हें जो है ऐसा चांस तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब नेक्स्ट सीन में फाइनली हमारे डायरेक्टर ली को भी मालूम पड़ जाता है कि जीसांग का भाई और कोई नहीं हमारा ह्योनसांग है, जो कि उसी की कंपनी में काम करता है। और जैसे बाकी लोगों की फटती है वैसे हमारे डायरेक्टर ली की भी फटती है अपने ब्रदर इन लॉ को देखकर। मतलब आजकल हमारी सुनबे ह्योनसांग को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा वर्क आ रखा था, जिस वजह से हमारी सुनबे डिसाइड करती है कि वो वीकेंड्स में जो है ह्योनसांग के साथ घूमने के लिए जाएगी। वहीं पे दूसरी तरफ यूसांग के डिवोर्स की बात इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिस वजह से हमारा डॉक्टर सीधा अपने मॉम डैड के पास पहुंच जाता है डिवोर्स की बात लेकर, जिस पर हमारे डॉक्टर के डैड जो उसे काफी ज्यादा मारते भी और कहते हैं कि तुम यूसांग को डिवोर्स कैसे दे सकते हो, तुमने ऐसा क्या काम करा है जिस वजह से तुम्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शुरुआत में
हमारी यू सांग इस कांड को सुनकर अपने हस्बैंड से काफी गुस्सा होती है, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि उनके फादर के मारने की वजह से उनका पूरा गाल लाल हो चुका है, जिसके बाद हमारी यू सांग खुद ही अपने हस्बैंड के गालों में मरहम पट्टी करती है। मतलब फाइनली वीकेंड का डे आ जाता है, जहाँ पर फाइनली हमारी सुनबे जो अपनी मॉम को ये बता देती है कि वो यॉन सांग के साथ रिलेशनशिप में है, और इस बार हमारी सुनबे की मॉम इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हमारी सुनबे और यॉन सांग निकल जाते हैं वीकेंड्स को एंजॉय करने के लिए, लेकिन हमारी सुनबे की ये वीकेंड्स भी जो है चौपट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है हमारी सुनबे को चॉय का कॉल आ जाता है, जिसके बाद हमारी सुनबे को वीकेंड्स के दौरान भी जो है कंपनी में वापस जाना पड़ता है काम करने के लिए, और कंपनी में काम कुछ ज्यादा ही था, जिस वजह से हमारी सुनबे का पूरा दिन जो है काम करने में ही निकल जाता है। और लास्ट में बचा हुआ रात का टाइम तो सुनबे और यॉन सांग जो है कुछ देर के लिए साथ में डिनर करते हैं। मतलब नेक्स्ट डे हमारे यॉन सांग के सर पे एक और प्रॉब्लम मंडरा रही होती है। हमारे यॉन सांग का बहुत जल्द प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था कि तभी अचानक से हमारे यॉन सांग को मालूम पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट में जो है एक डिफॉल्ट आ चुका है, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने कस्टमर को जो है कुछ फ्री प्रोडक्ट्स भी देंगे, जिस वजह से वो लोग शायद से हो सकता है ज्यादा गुस्सा ना हो। लेकिन फ्री प्रोडक्ट बांटने से पहले उन प्रोडक्ट्स को बनाना भी तो पड़ेगा, और कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है आजकल कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा मैन्युफैक्चर करने के लिए काम मिला हुआ होता है। इस चीज का सोल्यूशन लेने के लिए हमारे यॉन सांग जो है सुनबे को कॉल भी करता है, लेकिन हमारी सुनबे उस टाइम पे भी काफी ज्यादा बिजी होती है, जिस वजह से हमारे यॉन सांग सुनबे को इस प्रॉब्लम को नहीं बताता है। अब नेक्स्ट सीन में हमारी यू सांग जी सांग से मिलने के लिए गई हुई होती है, और यहाँ पर हमारी यू सांग काफी तेज तेज रोने लग जाती है और जी सांग को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। हमारी यू सांग जो है आराम से डिवोर्स दे दे, लेकिन हमारी यू सांग को ये टेंशन थी कि डिवोर्स लेने के बाद उसके हस्बैंड का कैसे काम चलेगा, क्योंकि डिवोर्स के एग्रीमेंट पे जो है हमारे यू सांग के हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी और अपना पूरा का पूरा क्लिनिक जो है यू सांग के नाम कर दिया होता है। अब नेक्स्ट डे हमारे यॉन सांग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चर कंपनी जो है हमारे यॉन सांग के लिए काम करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद हमारी फाइनली लास्ट में सुनबे को भी मालूम पड़ जाता है कि हमारा यॉन सांग प्रॉब्लम में था, लेकिन तब तक तो हमारी यॉन सांग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, जिस पर हमारी सुनबे लास्ट में हमारे यॉन सांग से माफी मांगती है, क्योंकि हमारा यॉन सांग प्रॉब्लम में था, लेकिन वो सुनबे को और भी ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, जिस वजह से हमारी यॉन सांग ने सुनबे को ये बात नहीं बताई। वहीं पे दूसरी तरफ फाइनली हमारी यू सांग एक बार फिर अपने हस्बैंड से मिलती है, और यहाँ पर हमारी यू सांग इस बार डिवोर्स पेपर लेके गई हुई होती है। यहाँ पर हमारी यू सांग ऑलरेडी डिवोर्स पेपर में साइन करके लेके आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमारी यू सांग की एक और शर्त थी कि डिवोर्स लेने से पहले हमारी यू सांग चाहती है कि उसका हस्बैंड जो है एक दिन खुल के जिए, यानी कि वो जैसा है वैसा ही बन के जिए। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। इन लोगों का क्या हुआ वो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा बीएमली बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई करता है, लेकिन कोई भी कंपनी वाले जो है बीएमली को नहीं रख रहे होते हैं। भले ही बीएमली जो है कंपनी के लिए एलिजिबल था, लेकिन उन लोगों को मालूम था कि अगर उन्होंने बीएमली को अपनी कंपनी में रख लिया, यानी कि वो डायरेक्टली से पंगा लेना चाहते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ इस बार हमारी युंजू भी जो है बीएमली से मूव ऑन ले चुकी थी, और वापस से हमारी युंजू जो है अपना शूटिंग एरिया शुरू कर देती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि हमारी सुनबे के यूरोप जाने की डेट जो है बहुत ज्यादा नजदीक आती जा रही थी, जिस वजह से हमारी सुनबे और यॉन सांग जो है साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। सीधा सीन शिफ्ट होता है हमारी सुनबे के यूरोप जाने से ठीक एक दिन पहले का, जहाँ पर रात में हमारी सुनबे अपनी मॉम को गले लगा के सोती है, और यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि कल हमारा यॉन सांग जो है सुनबे को एयरपोर्ट तक छोड़ने भी जाएगा। यहीं पे ये सीन कट होता है, और अब सीधा सीन जो है 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा यॉन सांग कंपनी में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा होता है। जब हमारा यॉन सांग अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तो लिफ्ट में जो है कुछ लोग हमारी सुनबे के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं कि यूरोप प्रोजेक्ट काफी अच्छा जा रहा है, और हमारी सुनबे जो है काफी अच्छा काम कर रही है, और बहुत ही जल्द जो हमारी सुनबे प्रमोट भी होने वाली है। अब वहीं पे दूसरी तरफ अभी तक हमारी युंजू ने शादी नहीं करी हुई होती है, और हमारी युंजू की शादी की एज हो चुकी होती है, जिस वजह से हमारी युंजू ब्लाइंड डेट में जाने में लगी होती है। और इसी एक ब्लाइंड डेट के दौरान हमारी युंजू की नजर जाती है बीएमली पर। वहाँ पर हमारा बीएमली किसी कंपनी के काम से आया हुआ होता है, और यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा बीएमली भी जो अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है और एक कंपनी का सीईओ बन चुका है। यहाँ पर हमारी युंजू और बीएमली हल्का फुल्का आपस में बात करते हैं, जहाँ पर हमारी युंजू बीएमली को देखकर काफी खुश होती है, जिसके बाद हमारी युंजू बीएमली को बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी युंजू की शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि शायद से स्टिल हमारी युंजू जो है बीएमली को ही लाइक करती है। सीन सीधा शिफ्ट होता है हमारे यॉन सांग की तरफ, जहाँ पर हमारा यॉन सांग ऑफिस की छुट्टी के बाद घर जा रहा होता है कि तभी अचानक से हमारी यॉन सांग की नजर जाती है रोड के उस पार खड़ी हमारी सुनबे पे। अभी ग्रीन लाइट हो रखी थी, जिस वजह से हमारी सुनबे और यॉन सांग जो है रोड के अपोजिट साइड खड़े थे। कुछ ही देर में जो है रेड लाइट हो जाती है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद से हमारी सुनबे और यॉन सांग जो एक दूसरे को कस के गले लगाएंगे।
पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी सुनबे जैसे ही योनसांग की तरफ आगे बढ़ती है तो हमारा योनसांग जो अपना रूट चेंज कर लेता है और यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। वेल नेक्स्ट पार्ट इस ड्रामे का लास्ट पार्ट रहने वाला है और जहाँ पर हमें ये भी क्लियर होने वाला है कि क्यों हमारा योनसांग ने अपना रूट चेंज करा, यानी कि इन 3 सालों के बीच में जो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से हमारा योनसांग सुनबे से गुस्सा है। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय।